I'd like to speak to the head coach of Sialkot region. He's the former international Pakistan batter, Mr. Naveed Latif. He's there with us. Naveed भाई, जी क्या आप हमें सुन सकते हैं? आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी जी बिल्कुल आ रही है। 137 रन्स, कराची ब्लूज आगे है। क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या प्लान करके आफ्टर लंच गई है टीम अंदर? इसमें नो डाउट हमारी अभी स्ट्रगलिंग चल रही है, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम को यही प्लान दिया है कि को कम से कम स्कोर पे आउट किया जाए ताकि हमें जो चौथी इनिंग में टारगेट मिले वो कम से कम हो। तो इसकी वजह से, क्योंकि कराची की बॉलिंग पिछली इनिंग में मच बेटर रही है हमारी बॉलिंग की निस्बत, तो लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए जितना कम से कम टारगेट होगा तो ज़ाहिर बात है उसको हम अचीव कर सकेंगे। नवीद भाई, टॉस जीता था आप लोगों ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया था आई एम श्योर कंडीशंस को देख के ही। तो क्या थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आपके तीन इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स उस तरीके से उन कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं कर सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपका तजिया एज एनालिस्ट बिल्कुल ठीक है। एज ए कमेंटेटर, हमारे जो हमने टॉस जीता था जिसका एज हमें लेना चाहिए था पहले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, वो हम नहीं ले पाए, जिसकी वजह से कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वेवर्ड हुई। तो उसकी वजह से उसका जो असरात है उसका रिजल्ट आपके सामने आया। ये सलमान बट भी मौजूद है मेरे साथ, ये भी आपसे कुछ सख्त सवालात पूछना चाहेंगे इस मैच को लेके। जी जी बिल्कुल। ये मेरे सवालात लकड़ के नहीं अली भाई। डोंट यू वरी अबाउट इट। नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया फॉर टॉकिंग टू अस। ये डिफरेंट पिच है, ऑब्वियसली ये कंडीशन दूसरी है, यहाँ ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आपने सजेस्ट किया था अपने बैटर्स को जब वो अंदर गए हैं? कुछ मुख्तलिफ कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी इसके लिए? क्योंकि ज़ाहिर है इस पे उस तरह के शॉट्स तो नहीं लगते जिस तरह के हमारे अपने पिचेस पे लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सलमान, आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंट पिच थी और डिफरेंट सॉइल थी। इसमें बाउंस का और गेंद की पेस का फ़र्क था। उसके ऊपर थोड़ा बहुत घास भी है जो कि मतलब बॉलर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन ये विकेट ऐसा था जहाँ पे बैट्समैन को अपना आप अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको टाइम लेना पड़ता है, आपको शॉट को सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स आपको बेहतर करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से ये अगर देखा जाए तो कराची की बैटिंग में ज़रा मुझे ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आया। हमारे बैट्समैन थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और इसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि उन्होंने हमारे से लीड ली है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी टीम प्रोफेशनल है और इसको नेक्स्ट इनिंग में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादा बात हो रही बॉलर्स को लेकर, लेकिन सियालकोट के बैटर्स जो हैं उनके पास भी तजर्बा काफ़ी था। टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं बीच में। अब्दुल्ला शफीक की विकेट जिस तरीके से गिरी, वो अच्छा खेल रहे थे, और वो रन आउट जो है इस तरह की क्रिकेट में एक स्कोर के लिए आउट होना 5 दिन के मैच में जो है ये खासा नुकसानदेह साबित हो जाता है किसी वक्त। जी हाँ बिल्कुल, आप सलमान सही कह रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर और ख़ासकर जब आप टेस्ट क्रिकेट से वापस आ रहे हो और एज ए सीनियर प्लेयर, ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और रखना भी चाहिए था। तो एक स्कोर के लिए अपने विकेट थ्रो कर देना और मतलब ऐसी स्टेज के ऊपर जब आपकी टीम नीचे लगी हुई है, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो वहाँ पे टाइम गुजारने की ज़रूरत थी, एक सीनियर प्लेयर को अंदर रहने की ज़रूरत थी और एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। तो लिहाजा जब ये सब हैपन हुए हैं तो इसी वजह से हम क्राइसिस में गए हैं। अगर ये सब हैपन ना होते और हम इसको सारा चीज़ अच्छा चलता रहता तो डेफिनेटली ये कंडीशन ना होती। नवीद भाई, बस अब आखिरी सवाल है, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखेंगे धूप में, आपकी स्किन ना इफेक्ट हो इस सनलाइट के अंदर। ये कोई नहीं। 140 से ऊपर थोड़ी सी लीड शायद चली गई है, तो कितने रन्स आपको लगता है कि चौथी इनिंग्स में यहाँ पर डुएबल है? देखिए, ये इसको अभी हम प्रेडिक्ट तो कुछ नहीं कर सकते। इसको हम कम से कम आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर जो बिलीव है, इत्मीनान है, तो इंशाल्लाह अगर 3 सवा 300 350 तक भी जाते हैं तो ये अचीवेबल रन्स है। हमारे अभी किसी बैट्समैन की लंबे पार्टनरशिप नहीं लगी, किसी बैट्समैन ने लंबे रन्स नहीं किए। तो एक आधा बैट्समैन को लंबे रन्स करता है या कुछ करता है, और जिस तरह की हमारी टेल पीछे से हमारे मिडल ऑर्डर और दूसरे बैट्समैन खेले हैं, तो अगर उनकी हेल्प साथ हुई तो इंशाल्लाह ताला 300 से 350 के पास चेजेबल स्कोर होना चाहिए। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि विकेट फास्ट बॉलर को थोड़ा हेल्प कर रहा है, लेकिन थोड़ा हेल्प कर रहा है उसको आपने खेलना है एज ए प्रोफेशनल, और जिस तरह की हमारी बैटिंग है, जिस तरह के हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, उनको करना चाहिए। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ अपने आप को थोड़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विकेट पर स्टे करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रा कॉन्सनट्रेशन लेवल आपको ऊपर करना पड़ेगा मैच के हिसाब से। ये लीग मैच नहीं, सारी बात है, फाइनल है। जैसे जैसे मैच का लेवल अप जाता है आपको अपना भी मेंटल लेवल अप करना पड़ता है। बहुत उम्दा बातें कही आपने नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और एक अच्छी चीज़ यह है कि आप पुरुमीद हैं
अपने प्लेयर्स के साथ, और यही एक एटीट्यूड होना चाहिए ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, नेवर से डाई किस्म का ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ऑल अपना द वेरी इत्मीनान बेस्ट। है और बिल्कुल मुझे बिलीव है अपने प्लेयर्स के ऊपर, और मेरे अपना प्लेयर्स ने मुझे करके दिया है और सब हमने ये सब कुछ किया तो फाइनल में पहुंचा, और इंशाल्लाह ताला इसे हम जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सलमान।